नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। दरभंगा में एक बाईपास लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें काकर घाटी से सीसो के बीच एक नया रेल ट्रैक बिछाया जा रहा है। अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ, इस जगह से जिस जगह तक मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, कुल लगभग 3 किलोमीटर का सेक्शन है। आप वीडियो जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि इससे पहले जो भी वीडियो मैं आपको दिखाया हूँ, लगभग उस सेक्शन का कार्य पूर्ण हो चुका है। अगर काकर घाटी की ओर से बात करें तो लगभग 2 किलोमीटर में पटरियां बिछ चुकी हैं, और अगर सीसो की ओर से बात करें तो लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर में पटरियां बिछ चुकी हैं। शेष में मिट्टीकरण का कार्य चल रहा है, और शेष 1 से 1.5 किलोमीटर का जो भाग बचा हुआ है, उस पर पटरियां और ब्लास्ट डालने का कार्य किया जा रहा है। अभी जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये रानीपुर का क्षेत्र है। आप यहाँ देख सकते हैं 2 लाइन आपको दिख रहा है, एक पे मिट्टीकरण का कार्य चल रहा है और एक पे पटरियाँ लगी हुई है। जिस पर पटरियाँ लगी हुई है, ये दरभंगा सकड़ी मेन लाइन है। इसी लाइन से अभी ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है, और जिसमें अभी मिट्टीकरण का कार्य चल रहा है, ये बाईपास लाइन। मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा आगे, ताकि आपको साफ दिखा सकूँ जो कितना कार्य यहाँ शेष है और कितना कार्य पूरा हो चुका है। सबसे पहले आप इस मैप को समझिए, और इस मैप को समझने के बाद आपको लगभग सारी चीज़ें पता चल जाएगी, जो कितना बाईपास का कार्य हुआ है, कितना शेष है। काकर घाटी की ओर से हम शुरुआत करते हैं, और इसमें मुख्य रूप से 4 कलर का प्रयोग किया गया है, जिसमें ब्लू कलर की जितनी सारी लाइनें आपको दिख रही है, ये अभी कार्यरत है, इस पर ट्रेनें चल रही हैं। इसके अलावा जो ग्रीन कलर का लाइन आपको दिख रहा है, ये नई वाली लाइन है, और इस पर नई वाली पटरियां बिछाई गई है, जो दरभंगा में बन रहे काकर घाटी सीसो बाईपास लाइन के लिए है। इसके अलावा जो पीला कलर में लाइन दिख रहा है, इसमें पटरी बिछाने का कार्य किया जा रहा है, मिट्टीकरण फाइनल है। और जो आखिरी में एक लाल कलर वाली लाइन आपको दिख रही है, इसी लाल कलर वाली लाइन के बीच में कार्य चल रहा है, जिसकी वीडियो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें, जितना पुल पुलिया का निर्माण कार्य होना था इस बाईपास लाइन पर, लगभग सभी पुल पुलिया के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया गया है। इस बाईपास लाइन को बनने के बाद उम्मीद ऐसा किया जा रहा है, जो असम गुवाहाटी की ट्रेनें दरभंगा के इसी बाईपास लाइन होकर के दिल्ली की ओर जाएगी, या फिर दिल्ली राजधानी से कोई भी गाड़ी इसी बाईपास लाइन के रास्ते असम अथवा गुवाहाटी की ओर पहुंचेगी। और इसीलिए ये बाईपास काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस लाल कलर वाली लाइन का हम आपसे चर्चा किए, इसकी कुल दूरी लगभग 3 किलोमीटर है, और इसी बीच में कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं, यहाँ मैं रानीपुर में अभी खड़ा हूँ, और ये रानीपुर का अंडरपास है। यहीं पर मुख्य रूप से जो कार्य है वो शेष बचा हुआ है। आगे भी लगभग मिट्टीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। मैं आगे भी जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा जो किस प्रकार से कार्य चल रही है यहाँ। यहीं रानीपुर में मुख्य रूप से जो कार्य है वो अभी बचा हुआ है। प्रारंभिक फेज़ में जो पुल पुलिया का निर्माण कार्य है वो लगभग पूरा कर लिया है। उसके बाद अगले फेज़ में जो मिट्टीकरण का कार्य है, वो अगर देखा जाए तो 15 से 20 दिन का कार्य शेष है। 15 से 20 दिन में इस मिट्टी के कार्य को कर लिया जाएगा। इसके बाद मुख्य रूप से इस पर डस्ट डालना, पटरियाँ या स्लीपर डालना, ये सब कार्य शेष रह जाएगा। जून जुलाई तक इसको पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि हम इस वर्ष के अंत तक इस बाईपास लाइन के पूरा होने की उम्मीद कर सकते हैं, चूँकि इलेक्ट्रिफिकेशन का भी कार्य साथ साथ चल रहा है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा हूँ रानीपुर से, और आप देख सकते हैं यहाँ पुल पुलिया का निर्माण कार्य कर लिया गया है। यहाँ कुछ मिट्टीकरण का कार्य बाकी है, लगभग 5 से 7 फीट आपको दिख रहा होगा जहाँ तक मिट्टीकरण का कार्य किया गया है। इसके ऊपर भी 5 से 7 फीट आपको जो एक छोटा सा ब्रिज बनाया गया है, पानी निकासी के लिए पुल बनाया गया है, तो इसमें लगभग 5 से 7 फीट ढलाई का जो सीमेंट वर्क है वो दिख रहा होगा पुल का। तो कम से कम ऊपर लेवल तक मिट्टीकरण का कार्य शेष है। तो 5 से 7 फीट यहाँ मिट्टीकरण अभी करने हैं। इसके आगे मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से आगे लगभग दरभंगा से दिल्ली मोड़ की ओर जाने वाली जो सड़क है, वहाँ तक लगभग मिट्टीकरण का कार्य फाइनल है। इसके आगे अब कहीं भी कार्य शेष नहीं है, और मैं आगे भी आपको ले जाऊँगा उस सड़क के पास तक जहाँ पे कार्य चल रही है। कहा ऐसा भी जा रहा है, जो अगले आने वाले कुछ समयों में अगर इस रेलखंड से, इस बाईपास लाइन से ट्रेनों की परिचालन होती है,
तो दरभंगा में इंजन रिवर्सल की समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये एक फ़ायदा आने वाले समय में इस बाईपास लाइन का हो सकता है। अभी आप देखिए, मैं धीरे धीरे आपको आगे आ गया हूँ। वीडियो चल रहा था उसी बाईपास लाइन से, मैं अभी आ गया हूँ सीतामढ़ी वाली लाइन के पास और यहीं वो दरभंगा दिल्ली मोड़ की ओर जाने वाली सड़क है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ढाला था, पहले फाटक थी। इस फाटक का ये जो भवन है उसको दूसरे तरफ बना दिया गया है, क्योंकि इसी फाटक के पास आकर के लाइन को मिलना है सीतामढ़ी वाली लाइन से और फिर आगे पैरेलल रूप से चलना है। तो आप देख सकते हैं एक उजला कलर का मकान आपको दिख रहा है, बना हुआ है, वो फाटक के लिए तैयार किया गया है। तो मुख्य रूप से ये बाईपास लाइन का जो कार्य है वो चल रहा है। यहाँ कुछ कर्मी से बातचीत करने पर पता लगा जो जुलाई के अंत तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है मालगाड़ी लाने के लिए। लेकिन भारतीय रेल है, इसमें कुछ विलंब जरूर हो सकता है। तो जुलाई नहीं, हम लोग दुर्गा पूजा के आसपास तक इसकी उम्मीद करते हैं, जो अगले आने वाले 5 से 6 महीने में इसे पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि मुख्य रूप से मिट्टीकरण का कार्य है जो बरसात से पहले पूरा होना है। तो उम्मीद ये किया जा सकता है जो अगले आने वाले कुछ वर्षों के बाद इस बाईपास रेल लाइन का फायदा होगा। साथ ही साथ वो दरभंगा का जो स्टेशन, न्यू दरभंगा रेलवे स्टेशन बन रहा है, इस रेलवे स्टेशन का भी इस क्षेत्र में ज़रूर फायदा होगा। ये बाईपास लाइन का और नवीन अपडेट था। जुड़े रहिए स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देखते हैं स्टार मिथिला।